बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करीज में खुशामदीद। आज रेसिपी करीज में बनने जा रहे हैं ब्रेड के मज़ेदार फिंगर्स। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार। ना सिर्फ आप उसे स्नैक्स के तौर पर शाम में टी टाइम पे ले सकते हैं, बल्कि बना सकते हैं। कौन कह सकता है कि आप जो है वो आप नहीं बना सकते मज़े मज़े के स्नैक्स? तो गलत कहते हैं लोग। तो आज आपने क्या करना है, ब्रेड लेनी है। 4 से 5 ब्रेड ले लीजिएगा। 2 तरह के स्नैक्स बताऊंगी। कचौरियाँ भूल जाएंगे, कचौरी बनाएंगे वो भी ब्रेड से। दूसरे होंगे फिंगर्स जो कि होंगे ब्रेड के। तो आपने सबसे पहले एक ब्रेड लेनी है, उस पे इस तरह से अपने ग्लास ले लें, कटोरी ले लें जिससे जो शार्प हो और उससे कट कर सकें। तो इस तरह से अपने होल बना लेना। और ये साइड वाली जो ब्रेड है ना, इसको आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको भी यूज़ करना है आपने। सो एक तरफ रखते जाएंगे और ये कट करके ये ग्लास की मदद से मैं कट करती जा रही हूँ। आप शीशे का गिलास ले लें, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। आप कटोरी ले लें, आप जो है कुकीज़ का जो कटर होता है बिस्किट्स का वो ले लें। कोई सा ऐसी चीज़ जिससे आप इस तरह से जो है कट लगा सकें, इस तरह से राउंड शेप में कट कर सकें, शार्प हो। और आप जो है वो उससे साइड वाली जो ब्रेड है उसको एकदम जो है वो ज़ाया मत कीजिएगा। उसको आप कह रहे होंगे ये तो ब्रेड ज़ाया करने वाली बात है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको भी आपने यूज़ करना है। तो मैं ये आपके सामने जो ब्रेड के जी मैंने 5 अदद स्लाइसेस लिए थे, एक और लूँगी क्योंकि मुझे कम पड़ लगा, क्योंकि एक का ये 6 अदद लेने हैं, ठीक है? तो 6 स्लाइसेस ले लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले तो गोल वाले कट कर लिए। अब ये जो साइडें थी ना, इनको आपने लंबाई में इस तरह से कट कर लेना है, ठीक है? लंबा-लंबा नाइफ़ की मदद से कट कर लेना है। दोनों चीज़ें यानी दो, एक ब्रेड से 2-2 स्नैक्स बनेंगे, यानी ब्रेड ज़ाया भी नहीं होगी। आप जो कह रहे थे ब्रेड, और जो दरमियान वाला पार्ट बचेगा ना, ये जो आपको मैंने दिखाई दिया उठाकर मैं लेकर गई हूँ, ये भी ज़ाया नहीं कीजिएगा। इसको आप जो है प्रोसेसर में डालिएगा, फूड प्रोसेसर में, चॉपर में डालिएगा और ग्राइंड करके इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर ड्राई कर लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। हो गया ना हर तरह से काम। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से कट लगाते जाना है और लंबे लंबे जैसे आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं ना, इसी तरह से लंबा लंबा, लेकिन थोड़ा मोटाई में होगा। ये देख सकते हैं, इतनी मोटाई होगी। और आपने जो है बस जितना आपका जो मिड वाला पार्ट निकाला उसके साइड पे जो था वो लंबा लंबा, वो स्टिक्स जो थी वो इस तरह से फिंगर्स की शेप में आपने कट कर लेने हैं। बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे थोड़े से ये ड्राई होते हैं ना, डबल रोटी थोड़ी सी ड्राई होगी, अपने ही रूम टेम्परेचर में अपने जो है इसका मॉइस्चर जो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये इतनी अच्छी लगती है ना, क्रंची, फ्रेंच फ्राई से भी क्रंची। तो ये गोल वाले हो गए और वो लंबे वाले हो गए, ठीक है? 2 तरह के हो गए। फिलिंग रेडी कर लेते हैं। दोनों की एक साथ ही करूँगी, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क के साथ। सबसे पहले आपने ले लेना है 2 अदद मैश किए हुए पोटैटोज़। आलू मैश कर लीजिएगा, उबाल कर मैश कर लेना है। उसके अंदर आपने ले लेना है गार्लिक का थोड़ा-सा पाउडर। साथ में आपने ले लेनी है थोड़ी-सी इसके अंदर जी अजवाइन। साथ में आप इसके शामिल करेंगे हल्दी। सबकी क्वांटिटी जो है सेम है, आधा टीस्पून, ठीक है? साथ में आपने लाल मिर्च आधा टीस्पून, आपने हल्दी भी आधा टीस्पून, अजवाइन भी आधा टीस्पून, आपने इसके अंदर जो सूखा धनिया का पाउडर वो भी हाफ़ टीस्पून, यानी आधा-आधा चाय का चमचा, छोटा वाला चम्मच होता है ना, वो वाला यूज़ करना है। नमक भी आधा चाय का चमचा, हर चीज़ आधा चाय का चमचा। इसके बाद आपने ले लेनी है 2 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को आप फाइनली चॉप्ड कर लीजिएगा। फिर आपने कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है इसके अंदर आधा टीस्पून, यानी इस तमाम चीज़ें आधा टीस्पून थी, क्योंकि मैंने 2 अदद आलू लिए थे, उनको अच्छे से बॉयल किया और उसके बाद छिलका उतारा, उनको मैशर से मैश किया और इस तरह से बाउल में शामिल कर दिया और तमाम के तमाम मसाले शामिल करके आपके सामने फिर उसको जी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैशर की मदद से मैश कर लीजिएगा आलू को, नहीं तो हाथ की मदद से कर सकते हैं। आप जो है इसे किसी ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। आलू 2 दरमियाने साइज़ के हैं, इसलिए इस हिसाब से जो है मिसाले जाएँगे। क्वांटिटी आप जो है वो बिल्कुल मेज़रमेंट के हिसाब से, यानी जितनी चीज़ें होंगी उतनी डाला करें। ज़्यादा जो है फिर वो आपके मिसाले जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, चीज़ ख़राब हो जाती है, रेसिपी ख़राब नहीं करनी है। इसको स्टार्टिंग में बताया कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी इसी फिलिंग को, इतनी इनफ़ है। क्योंकि एक में जाएगा चाट मसाला, सिर्फ़ और सिर्फ़ चाट मसाला। जो चाट मसाले वाली फिलिंग है ना, चाट मसाले को मिक्स करना है, एक में डालने हैं चाट मसाला, दूसरे में डालना है। जो चाट मसाले वाली है वो ये राउंड शेप में जो कट की है ना डबल रोटी, इसके ऊपर लगानी है। चाट मसाले वाली फिलिंग इसके ऊपर लगा देंगे और अच्छे से इस तरह से स्पैचुला से आपने फ्लैट कर देना है। जिस तरह से आज सैंडविचेज़ आप बनाते हैं ना, उसी तरह सैंडविचेज़ की तरह आपने लेकर जो है इस तरह से फिलिंग, और आपने इस तरह से फ्लैट करते जाना है। अच्छा, बिल्कुल अच्छे से प्रेस कीजिएगा ताकि फिलिंग निकले भी नहीं, और दूसरा ये कि अच्छे से सेट हो जाए। एक तरीका और भी कर सकते हैं, ये जो इसके ऊपर वाली यानी कवरिंग देंगे ना, ये एक के ऊपर तो फिलिंग ऐड की, दूसरे पे उसको आप अगर आगे मैं स्लरी बनाऊँगी, अगर स्लरी में डिप कर लेते हैं ना, तो ईज़ी हो जाएगा कि आपको बाइंडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से पहले कवर कर लें, फिर मैं बताती हूँ स्लरी कौन-सी बनानी है और उसमें किस तरह से डिप कर सकते हैं। एक जो था उसके लिए जी, उसके ऊपर वाला जो है वो अभी कट करके इसके ऊपर भी लगा दी ब्रेड। तो जी इस तरह से जी डन होगी ये तीनों।
फिर स्लरी ये जो मैं बना रही हूँ ना गाइस, ये है जी, मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, वो मैंने मैदे के लिए उसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अभी थोड़ा कम लगा है, आधा कप से थोड़ा-सा कम डाला था, थोड़ा-सा और डालकर इसकी कंसिस्टेंसी देखें इस तरह से होनी चाहिए। ना इतना पतला हो, ना इतना गाढ़ा हो, बस इतना कि आप अच्छे से इसमें जो है वो ब्रेड को डिप करें और अच्छे से इसकी कोटिंग करें, ताकि जो आपकी जो ब ब्रेड है उसके अंदर मसाला वो अच्छे से बाइंड हो जाए। उसके बाद आप जो है वो इसको अच्छे से यानी आप तल सकें। इसीलिए स्लरी बनाई जाती है गाइस। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मैदे वाली स्लरी, ये जो मैदे वाली जो है कोटिंग, इसमें अच्छे से कोट करेंगे। एक कांटा ले लीजिएगा, ठीक है? आपने ले लेना है और इस फोक की मदद से अच्छे से ऊपर-नीचे आपने जो मैदे वाली जो आपने अच्छे से स्लरी बनाई है इसके अंदर कोट करना है। उसके बाद आपने ये जी डबल रोटी का चूरा कह सकते हैं, इसे ब्रेड क्रम्ब्स कहते हैं वैसे तो। तो आपने जो है ब्रेड क्रम्ब्स ले लेने हैं और उसमें अच्छे से कोटिंग करनी है। इससे बहुत अच्छा जो है एकदम जो है आपको स्नैक्स की लुक ही चेंज हो जाती है। क्रंची, क्रिस्पी जो आपको दिखाई दे रहे होते हैं ना और खा के फ़ील आती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि अक्सर जो स्नैक्स होते हैं उनके ऊपर जो है ब्रेड क्रम्ब्स लगाए जाते हैं। ब्रेड क्रम्ब्स घर में बनाने का तरीका मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि घर में किस तरह से बना सकते हैं। बाज़ार से तो काफ़ी महँगे मिलते हैं और ब्रेड का पता भी नहीं होता कि ब्रेड कितनी दिन पुरानी रखी हो और उन्होंने उसके ब्रेड क्रम्ब्स बना दिए हों। तो आप जो है इसे फ्रेश घर में बना सकते हैं, फ्रेश ब्रेड के बना सकते हैं ब्रेड क्रम्ब्स। तो रेसिपी का इस पे जाकर देखिएगा, आपको ब्रेड क्रम्ब्स जो है वो उसकी रेसिपी मिल जाएगी। फिर इसी तरह से फिर दोबारा आपने एक और उठाया और उसको जो है इसी तरह से कोट करेंगे आप मैदे वाली में, उसके बाद जो है इस तरह से ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करेंगे और अच्छे से कोटिंग करते हुए मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो एक जो है एक पे जो आपने जो फिलिंग लगाई थी उसको, उसके बजाय जो दूसरी वाली ऊपर रखी थी ना, उसको पहले स्लरी में अकेले से डिप कर लें और अच्छे से प्रेस करके फिर उसके बाद जो अगर आप फिर स्लरी में डालेंगे तो वो कभी भी फिलिंग भी बाहर नहीं आएगी और अच्छे से बाइंड भी हो जाएगी। ये तरीका मैं आपको बता रही थी, जो पहले टिप मैं आपको दे रही थी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली पहले से तेल को गरम करना है, उसके अंदर इसको डालकर ऊपर नीचे से अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। एक तरफ से हो जाए तब साइड उलट-पुलट कीजिएगा। नहीं एकदम में बिल्कुल जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से हो जाए तब दूसरी साइड टर्न करके फिर दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट दीजिएगा। वैसे तो हर चीज़ इसके अंदर जो पहले से कुक्ड है, बस सिर्फ़ 2 से 3 मिनट कलर देने के लिए और अच्छे से थोड़ा-सा ये देख सकते हैं क्रिस्पी जो है जैसे ही होंगे, क्रंची से क्रिस्पी से आपको आपको नज़र आ जाएगी लुक, तो आप इसको निकाल लीजिएगा किसी भी प्लेटर के अंदर। उसके बाद जो है इस तरह से आपने इसको जी केचअप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व कर लीजिएगा। ये हो गई एक स्नैक्स रेडी कर ली है। अब दूसरे की तरफ आती हूँ मैं। जब दूसरे स्नैक्स की बारी आती है ना गाइस, ये देख सकते हैं अभी आप जो है वो देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स में डाल के दे सकते हैं, हेल्दी नाश्ता हो सकता है उनके लिए, हेल्दी लंच बॉक्स हो सकता है। अब स्टिक्स वाले की बारी आती है। अब ये जो फिंगर्स हैं ना ये ब्रेड के, इसके लिए आपने इसी तरह से रखनी है ब्रेड। उसके ऊपर जो फिलिंग थी ना, जो बगैर जो चाट मसाले की मैंने बनाई थी, वो इसके ऊपर जो है आपने ऐड करते जाना है, ठीक है? उसके ऊपर दूसरी स्टिक को इस तरह से रख देना है, ठीक है? इस तरह से रख देंगे, फिर एक स्टिक उठाएँगे, ठीक है? इस तरह से फिर आपने एक डबल रोटी की जो इस तरह से आपने फिंगर्स लिया, उस फिंगर के ऊपर आपने इस तरह से आपने स्टफिंग को रखा पोटैटोज़ की और उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से प्रेस कीजिएगा ताकि फिलिंग जो है बिल्कुल सेट आए। जितनी देखें परफेक्ट लग रही है, बाहर आपको नज़र भी नहीं आ रही है, इतनी परफेक्टली मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी जगह पे लगानी है ताकि जो है फिलिंग बाहर भी नहीं आए और इस तरह से अच्छे से इसको जो है प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? उँगलियों की मदद से। फिर अच्छे से ऊपर से यूँ प्रेस करेंगे ब्रेड, तो ये आपकी 1 बाय 1 करके इस तरह से तमाम के तमाम जो है आप रेडी कर लेनी है आपने ये फिंगर्स। ठीक है जी, ब्रेड के फिंगर्स बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस इन तमाम स्नैक्स को देखकर ना रमज़ान की याद आ गई कि रमज़ान में इतने मज़े-मज़े के कभी रोज़ बन रहे होते हैं, कभी कितने मज़े-मज़े के स्नैक्स बन रहे होते हैं इफ्तारी के लिए। तो अब रमज़ान नहीं है तो क्या हुआ, हम जो है वैसे मज़ा ले सकते हैं क्योंकि पकोड़े हों, समोसे हों, कचौरियाँ हों और मज़े-मज़े के नाश्ते बन रहे होते हैं। ना सहरी की अलग जो है वो रेसिपीज़ होती हैं, इफ्तारी में अलग चीज़ें बन रही होती हैं। तो आपने जो है मिस कर रहे हैं तो अब आप जो है इस तरह से बनाकर टी टाइम में इसको जो एन्जॉय कीजिएगा। रमज़ान आएगा तो इंशाल्लाह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ लेकर आएँगे। इसी तरह आपने स्टिक्स को पहले क्या करना है, आपने ब्रेड क्रम्ब्स में मैं कोट कर रही हूँ, ठीक है? यानी पहले मैंने स्लरी में से डिप किया, बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया था स्लरी को। उसके बाद जो है आपने अच्छे से उसको स्लरी में अच्छे से इस फिंगर्स को डिप करने के बाद फिर आपने ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करना है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं अभी अब आपको लग रहा होगा नहीं ये कोटिंग नहीं जा रही, इसके यानी ऊपर वाली अगर उतर रही है तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप पहले जो है वो जो सादा जो है वो ब्रेड ऊपर वाली को पहले स्लरी में डिप कर लें और उसके बाद जो इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करके उसके बाद आप इसको आप ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छे से कोट कर लेंगे तो ये कभी भी आपकी जो है इस तरह से ब्रेड जो है वो साइडों से अलग नहीं होगी, सही है? तो इस तरह से आप कोट करते जाएँगे, पहले मैदे वाली में उस मैदे वाली जो आपने बैटर बना के रखा हुआ है उसके अंदर और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स में इस तरह से तमाम के तमाम फिंगर्स को आप अच्छे से
कोट कर लीजिएगा। इसको आप फ्रीज़र में चाहें तो ज़्यादा ढेरों बना रहे हैं तो उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर तेल को पहले से गरम कीजिएगा और हल्की आँच पे इसको जो हल्की टू मीडियम यानी आपने लो टू मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी है, ये तो जल जाएँगे और सिर्फ़ क्रिस्पी कलर आने तक आपने इसको अच्छे से कुक करना है। ये देख सकते हैं इसका क्रंची क्रिस्पी सा जो है वो लुक आ चुकी है। तो ये अब फिंगर्स बिल्कुल रेडी हैं, अब आप इनको अच्छे से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं अब ये क्योंकि इनकी जो जैसे ही ये कलर ये लाइट गोल्डन कलर आएगा तभी आपने जो है साइडें ऊपर-नीचे से अच्छे से कुक करना है आपने, सही है? आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और इसको चाहें तो एयर फ्राई में भी इसको बना सकते हैं। दोनों जो है स्नैक्स हैं उनको एयर फ्राई में भी कुक कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं निकलती हूँ लेकिन आपने सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है। वॉच मी लेटर पे वीडियो लगा लीजिएगा, जब जी चाहे इन रेसिपीज़ को देखकर बना सकते हैं। टेक केयर।